नमस्कार दोस्तों, मैं जीएसबी यादव चक्रवर्ती मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज और परसेंटेज में हम लोग ने 3 टाइप तक कर लिया था और आज से हम लोग करेंगे टाइप 4 से। तो टाइप 4 क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दोस्तों आइए इसका जो ट्रिक है मैंने लिख देता हूं। तो आइए, जैसे यहाँ पर क्या होगा, ट्रिक यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, रुपया को ऊपर वस्तु को नीचे, रुपया के ऊपर वस्तु को नीचे, और जितना परसेंट की कमी या जितना परसेंट की वृद्धि उसमें क्या करा देंगे दोस्तों, गुना करा देंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, कमी का तुलना कमी से, अगर कमी हुआ है तो कमी का तुलना कमी से, और वृद्धि का तुलना वृद्धि से। ठीक है दोस्तों। और पूछेगा कि प्रारंभिक मूल्य या अब वाला मूल्य क्या होगा। तो ये एक ट्रिक हो गया और जो टाइप 4 है इसी ट्रिक पर हम करेंगे। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरा क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपया खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का पहले वाला भाव तथा नया भाव ज्ञात करें। दोस्तों दिया है 270 रुपया, 270 रुपया तो रुपया है इसलिए इसको ऊपर, वस्तु है 250 ग्राम। 250 ग्राम को दोस्तों अगर हम केजी में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, और 1000 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/4। देखिए अगर 250 ग्राम है, इसको केजी में बदलेंगे तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 25 का 100, यानी हो जाएगा 1/4। 1/4 क्या हो गया, ये 1/4 जो हुआ दोस्तों केजी हुआ। ठीक है। अब रुपया के ऊपर वस्तु को नीचे, तो 1/4 और 4 दोस्तों ये ऊपर चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया होगा दोस्तों। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि 10% की कमी, तो यहाँ पर 10% की कमी, तो मैंने लिखा कमी। देखिए कमी या वृद्धि कुछ भी कर सकता है। और 10% की कमी पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मान लीजिए कि पहले जो मूल्य था 100 था, पहले मूल्य क्या था 100 था, अब कितना हो गया, जब 10% की कमी होगा तो 90 होगा। तो 10% की कमी पर अब कितना हो जाएगा, 90। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों कि पहले वाला भाव क्या है, तो पहले वाला भाव तो यहाँ पर 100 है, इसलिए 100 से गुना करा दीजिए। ठीक है। अब वाला निकालना होता तो इसमें क्या कर देते हैं, यहाँ पर 90 से गुना करा देते, क्योंकि अब वाला निकल जाता है। अब दोस्तों इसको कैलकुलेट करा जाए, अगर परसेंट हटा देंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100, ये 100 से 100 ये कट जाएगा, फिर 1 शून्य से 1 शून्य ये कट जाएगा। ठीक है, फिर ये कट जाएगा 9 तिया 27, तो 4 तिया 12, 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120। ठीक है, 120 रुपया पहले वाला भाव हो गया दोस्तों। अब अगर अब वाला निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 270, ये रुपया था, वस्तु को, रुपया के ऊपर वस्तु को नीचे, तो 1/4 केजी था तो ये 4 ऊपर चल जाएगा। 10% की कमी था तो यहाँ पर मैंने कमी लिखा, कमी का तुलना मैंने कमी से किया। अब वाला पूछा था तो अब वाला यहाँ पर 90 से क्या करा देंगे, गुना करा देंगे दोस्तों, ये कट जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे बटे में कितना आ जाएगा 100 आएगा, फिर ये परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100 आएगा। अब इसको काट दिया जाए दोस्तों, काट देंगे तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, फिर यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों अगर 27 में 4 से गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा 108 रुपया। यानी जब पूछेगा कि पहले वाला तो 100 से मैंने गुना कराया, देखिए पहले वाला अब वाला पूछेगा तो यहाँ पर मैंने 90 से गुना कराया है, तो पहले उसका जो मूल्य था 120 रुपया था, अब जो है उसका मूल्य कितना हो जाएगा 108 रुपया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए इसको मिटाते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन हम 2 करते हैं। सेव के मूल्य में 25% की कमी, सेव के मूल्य में 25% की कमी, ग्राहक को 240 रुपये में 2 केजी अधिक सेव मिलते हैं। दोस्तों 240 रुपया है इसलिए इसको ऊपर, वस्तु कितना केजी अधिक वस्तु खरीद रहा है तो 2 केजी, तो रुपया के ऊपर वस्तु को नीचे। चलिए यहाँ तक तो ठीक ठाक है। अब कह रहा था कि 25% की कमी, 25% की कमी का मतलब दोस्तों पहले होगा 100, जब 25% की कमी होगा तो अब कितना हो जाएगा इसका 75, पहले 100 था, 25% की कमी, यानी अब कितना हो जाएगा 75। और यहाँ पर कमी या वृद्धि, तो कमी कह रहा था तो 25% की कमी,
और कमी होने पर यहाँ पर कितना हो जाएगा 75। तो कमी का तुलना कमी से है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है बताइए घटा हुआ मूल्य प्रति केजी क्या है। तो घटा हुआ मूल्य यानी कि ये अब वाला, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 75 से गुना करा देंगे दोस्तों, ये 75 कट जाएगा। परसेंटेज हटा देंगे, बटे में कितना आ जाएगा 100, ये 25 चौका 100, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 30, यानी कि घटा हुआ मूल्य जो है 30 रुपया प्रति केजी। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर था, 3 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए यहीं पर, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर, यानी कि पहले दोस्तों था 100, अब हो गया 10% की कमी कहा है, तो कितना हो जाएगा 90। चलिए ठीक है। कह रहा था कि एक गृहिणी जो है 1016 में 6.2 केजी चीनी अधिक खरीद सकती है, ठीक है। 1016 लिखिए यहाँ पर, और 6.2 केजी अधिक, 6.2 केजी, तो रुपया के ऊपर वस्तु के नीचे, ठीक है दोस्तों। अगर ये दशमलव हटाएंगे ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब कितना कर रहा था 10% की कमी, तो कमी और कमी यहाँ पर होने पर हम लोग के अनुसार यहाँ पर कितना हो जाएगा 90। तो आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है निकाल लीजिए। इसमें भी वही पूछा है कि चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य कितना हो गया 90, क्योंकि पहले 100 था अब हो गया 90, तो यही पूछा था, तो इसलिए इसको गुना। तो अभी दोस्तों कट जाएगा, दशमलव % हटाएंगे तो बटे में 2 शून्य आ जाएगा। अब 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य, ठीक है दोस्तों। अब इसमें भाग दिया जाए तो भाग दे देंगे तो ये 18 बार में दोस्तों कट जाएगा। तो घटा हुआ मूल्य 18 रुपया प्रति केजी, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाए। तो आइए इसको मिटाते हैं। चलिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने पर, तो दोस्तों पहले था 100, जब 20% की कमी हो गया तो अब कितना हो गया 80। चलिए ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 रुपया में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है। 25 रुपया में, रुपया के ऊपर वस्तु को नीचे जितना कमी है उसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और कमी का तुलना कमी से, कमी के तुलना कमी से, ठीक है, क्योंकि रुपया के ऊपर वस्तु के नीचे यहाँ पर 20% की कमी, और हम लोग के अनुसार कमी होकर कितना हो गया 80। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि संतरों का वर्तमान मूल्य और प्रारंभिक मूल्य। दोस्तों वर्तमान मूल्य यानी कि अब वाला, तो गुणे 80, इसको कैलकुलेट करा जाए। ये जो निकला है आपका वर्तमान मूल्य निकला है। क्या निकला है दोस्तों, वर्तमान मूल्य निकला हुआ है। तो इसको कैलकुलेट कर दिया जाए, परसेंटेज हटाएंगे बट्टे में 2 शून्य आ जाएगा, ये 80 कट जाएगा, ये 20 5 100, ये 5 5 25 कट गया, यानी 1 रुपया, ठीक है। इसमें पूछा था कि संतरे का मूल्य क्या होगा वर्तमान में, तो 1 रुपया। और यही पूछता कि अब वाला वर्तमान में, सॉरी प्रारंभिक पूछता, तो दोस्तों 25 बट्टे में 5 रुपया के ऊपर वस्तु को नीचे परसेंटेज कमी है, इसलिए इसको 20% की कमी, कमी का तुलना कमी से, और प्रारंभ वाला यानी कि पहले वाला पूछा था तो गुणे 100। दोस्तों परसेंटेज हटाएंगे बट्टे में कितना हो जाएगा 100, 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। 20 चौका 80, ठीक है दोस्तों। 5 5 25, 5 में 4 से भाग दे देंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर देख लिया जाए, 1.2 समथिंग हो जाएगा। तो 5 में 4 से भागा देंगे तो 4 एकम 4, 5 में से 4 जाएगा 1, नहीं जाएगा 0 पॉइंट, 4 दूना 8, 2 0 5, यानी 1.25 रुपया हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1.25 रुपया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट टाइप है उसको हम करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट जो है दोस्तों क्लियर हो जाए। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यानी कि अब आगे जो हमारा होगा टाइप 5 होगा। तो आइए दोस्तों टाइप 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला होगा, और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 केजी शीशे व टीन को मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। दोस्तों 50 केजी शीशा एवं टीन के मिश्रण में 60% शीशा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर शीशा है, फिर कितना शीशा मिलाया जाए, फिर करें मिश्रण में शीशा हो जाए। तो जब भी कहेगा कि शीशा है
मिश्रण में कितना शीशा, मैंने शीशा का बात कर रहा है। तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या होता है, हम इसको उलटते हैं। उलटने का मतलब क्या होगा, जैसे 50 केजी का जो है 50 केजी का मिश्रण था, वो कौन सी का मिश्रण था, शीशे एवं टीन का, जिसमें 60% शीशा है। तो 60% शीशा का मतलब 40% उसमें अन्न की मात्रा होगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए मैंने पलट दिया। ठीक है, जब भी शीशा का बात करेगा। अब कह रहा है कि इसमें कितना शीशा मिला दिया जाए, तो भाई 50 पहले था, मैंने मान लिया इसमें x मिला दिए, तो अब शीशा कितना हो जाएगा, 75% था, तो अन्न की मात्रा कितना हो जाएगा, 25। ठीक है दोस्तों, तो ये अन्न हो गया। दोनों तो अन्न है, इसलिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है। काट देंगे, 25 5 125, सॉरी 5 5 25, 5 5 25, 5 8 40। तो 50 में 8 से करेंगे तो 400, इधर हो जाएगा 250 प्लस 5x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 यानी 150, और ये हो जाएगा 5x। तो दोस्तों कट जाएगा ये 30 बार में, इसलिए x बराबर हो जाएगा आपका 30। क्या पूछा था क्वेश्चन में, पूछा था कि कितना शीशा हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 30। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 30 kg हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि मिश्रण जो था केजी में था, तो शीशा केजी में ही होगा यूनिट उसका। तो आइए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, इसको हम मिटाते हैं, आपको समझ में आया होगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल में, ठीक है 12 लीटर घोल है, 12 लीटर घोल है, ठीक है, जिसमें दोस्तों 7% क्या है, उसमें लवण है, तो मैंने लिखा लवण। आगे क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया गया। 12 लीटर में 4 लीटर अगर पानी को वाष्पित कर देंगे तो कितना बचेगा, 8 लीटर। तो अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब 4 लीटर वाष्पित करके उड़ जा रहा है तो शेष बचे घोल में लवण की मात्रा कितना % है। तो मैंने मान लिया दोस्तों जो बचा है उसमें x% है, तो ये लवण की मात्रा इतना हो जाएगा। तो दोनों तो लवण की मात्रा है, इसलिए दोनों आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। 4 दूना 8, 4 3 12, यानी 2x बराबर हो जाएगा 21, इसलिए x बराबर 21/2 बोले तो 10.5। अब ये कौन सी में दिया हुआ दोस्तों, पूछा था प्रतिशत में, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका प्रतिशत। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हम मिटाते हैं। अब तीसरा देखा जाए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। देखिए दोस्तों 9 लीटर द्रव है, 9 लीटर में 50% जो है अम्लीय है, हमने लिखा अम्लीय। अब आगे क्या कह रहा है कि इसमें कितना मिला दिया जाए, तो 9 लीटर में मैंने 1 लीटर मिलाया, तो अब अम्लीय जो है कितना कह रहा है, 30% रह जाए। तो 30% रह जाए, तो ये भी अम्लीय, दोनों अम्लीय है, इसलिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों, ये 45 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 9 या 27 प्लस 3W बराबर हो जाएगा दोस्तों 18, इसलिए W से ये 3 से कट जाएगा 6 बार में, इसलिए W बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, W बराबर आ गया आपका 6। क्या पूछा था कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए, तो 6 लीटर पानी मिला दिया जाए। ठीक है, कितना लीटर, तो 6 लीटर। ये आपका दोस्तों आंसर हो गया। चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। चलिए ठीक है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% क्या है, चीनी है, यानी शुगर है। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें कितना ग्राम चीनी मिला दिया जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 40% चीनी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। देखिए चीनी है, चीनी मिलाई जाए तो चीनी हो जाए। तो ठीक दोस्तों, जैसे शीशा था, शीशा मिलाया जा रहा है तो शीशा हो जाए, तो यहाँ पर चीनी है, चीनी मिलाया जा रहा है तो चीनी हो जाए। तो दोस्तों 300 ग्राम चीनी में 40% चीनी है, तो यहाँ पर अन्न की मात्रा कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। उसी प्रकार आगे कर देंगे तो इसमें कितना ग्राम मिलाने की बात बोला था, तो 300 + x। ठीक है, और कितना था चीनी लास्ट में 50%, तो शेष के क्या बचेगा, उसमें 50% बच जाएगा, यानी अपोजिट ले लेते हैं, तो ये चीनी हो जाएगा, ये भी चीनी, दोनों चीनी है दोस्तों आपस में बराबर है, परसेंटेज से परसेंटेज, 1 0 से 1 0, ये हो जाएगा 6 × 1800 और 1500 हो जाएगा उधर, और ये 5x। तो दोस्तों 300 हो जाएगा बराबर 5x, कट गया, x बराबर कितना हो जाएगा 60 ग्राम
आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए और आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि आपको बस दोस्तों ये देखना है कब हम पलट रहे हैं। जब चीनी है, चीनी मिलाया जा रहा है तो चीनी हो जाए, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या करते हैं, उसको अन्य की मात्रा ले लेते हैं। तो चलिए आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। चलिए ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए घोल में कितने % चीनी होगी। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, बिल्कुल सही है। 3 लीटर घोल है, 40% चीनी है, मैंने लिखा चीनी। चलिए आगे इसमें कह रहा है दोस्तों कि इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाए। तो भाई 3 लीटर था और 1 लीटर मिला दिए तो कितना हुआ, 4 लीटर हुआ ना, तो 4 लीटर मैंने लिखा। अब इसमें कह रहा था कि जब 1 लीटर पानी मिलाया जाए तो कितने प्रतिशत चीनी होगी। मैंने मान लिया दोस्तों x% चीनी होगी, तो ये भी चीनी दोनों चीनी है, इसलिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है। दोस्तों ये कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये 10 कट जाएगा, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 30%। आपसे पूछा था कि कितना चीनी है, तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 30%। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। 12 लीटर का घोल है और इसमें कितना चीनी है, तो 4% शुगर है, चीनी है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाए। तो 12 लीटर में अगर 2 लीटर उड़ा देंगे तो कितना लीटर बचेगा, 10 लीटर। तो अब 10 लीटर जो बचा उसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि शेष घोल में कितने % चीनी है। मैंने मान लिया 1% चीनी है, दोनों तो चीनी है इसलिए दोनों आपस में बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10, 6 दूना 12, तो 5x बराबर 24, इसलिए x बराबर हम 24 से में भाग देंगे 5 से, तो 5 चौका 20, 0 4 हो जाएगा, 0 5 8 40। तो दोस्तों अगर 24 में हम 5 से भाग दे रहे हैं तो 4.8 आ रहा है, तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 24/5 बराबर 4.8। परसेंटेज पूछा था तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि 7 नंबर, इसको मिटा देते हैं। तो ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा है, आइए देखा जाए और समझा जाए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 40% एल्कोहल के 5 लीटर बिलियन में 40% एल्कोहल है। ऐसे करिए 5 लीटर बिलियन में 40% क्या है, अल्कोहल है, यानी OH मैंने लिखा दोस्तों, अल्कोहल है। फिर कह रहा है कि 1 लीटर पानी डालने पर, दोस्तों 5 लीटर बिलियन था, 1 लीटर पानी डालेंगे कितना लीटर अब होगा, 6 लीटर होगा ना। अब कह रहा है कि नए बिलियन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, एल्कोहल की मात्रा 40% एल्कोहल के 5 लीटर बिलियन में 1 लीटर पानी डालने पर तो 5 से 6 लीटर हो गया, तो नए बिलियन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। तो दोस्तों मैंने मान लिया क्या, x होगी, तो यहाँ पर मैंने x होगी। ठीक है, कितना % होगी दोस्तों, ये % दिया हुआ है, तो आइए इसको कैलकुलेट करा जाए। तो इधर हो जाएगा, यहाँ % था तो % से % कट जाएगा दोस्तों, 3 दूना 6 और 20 5 100, 3 दूना 6 20 दूना 40। तो दोस्तों इधर हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 100, इसलिए x बराबर 100/3 बोले तो 33 सही 1/3%। तो ये दोस्तों आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 50% एल्कोहल की मात्रा में 90 ग्राम सेविंग लोशन है। 9 ग्राम सेविंग लोशन में 50% क्या है दोस्तों, अल्कोहल है। 9 ग्राम सेविंग लोशन में 50% क्या है, अल्कोहल है। कितना ग्राम पानी मिलाया जाए दोस्तों, 9 जो था वो सेविंग लोशन था, 9 जो है 9 ग्राम सेविंग लोशन, उसमें मैंने मान लिया x मिलाया गया। इसमें क्या मिलाने के बाद बोला था दोस्तों, पानी। तो मान लीजिए कि जब 9 ग्राम सेविंग लोशन था जिसमें 50% अल्कोहल था, तो उस 9 ग्राम सेविंग लोशन में कितना पानी मिलाया जाए। तो मैंने मान लिया 9 ग्राम में x मिलाया गया, तो एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। तो अल्कोहल की मात्रा कितना हो जाए, 30% हो जाए। तो ये दोनों अल्कोहल इसलिए आपस में क्या है, बराबर है। एक परसेंटेज से परसेंटेज, 1 शून्य से 1 शून्य, 9 5 45
और 9 × 27 प्लस 3W, ये हो जाएगा 3W बराबर 18, इसलिए W बराबर कितना 6 लीटर। तो कितना पानी मिलाया जाए दोस्तों, तो 6 लीटर, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सोने तथा चांदी के 50 ग्राम मिश्र धातु भार के रूप में 80% सोना है, ठीक है, और इस धातु में कितना सोना मिलाया जाए तो मिश्र धातु 95% सोना हो जाए। देखिए दोस्तों, ये ऊपर में जो क्वेश्चन शीशा वाला था, शीशा शीशा शीशा, तो इसमें भी है सोना सोना सोना, ठीक है। जैसे सोने तथा चांदी के 50 ग्राम मिश्र धातु में 12 ग्राम के रूप में 80% सोना है, तो 50 ग्राम का मिश्र धातु है, ठीक है दोस्तों, 50 ग्राम का मिश्र धातु है, 80% इसमें क्या है सोना है, तो 80% सोना है, तो अन्य की मात्रा क्या हो जाएगा, अन्य की मात्रा जो है, अन्य की मात्रा हो जाएगा 20%। अब आगे चलिए, आगे क्वेश्चन में कह रहा था कि इस धातु में कितना सोना मिलाया जाए, तो 50 में मैंने मान लिया कि x सोना मिलाया गया, क्योंकि 50 मिश्र धातु जो था दिया था 50 ग्राम, उसमें जो है x ग्राम मिलाएं, तो अब कह रहा है कि मिश्र धातु में 95% सोना हो, तो 95% सोना का मतलब 5% अन्य की मात्रा होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ये परसेंटेज मेरा छूट गया था, कैलकुलेट करा जाए परसेंटेज से परसेंटेज, और ये 5 चौका 20, 200 बराबर हो जाएगा 50 प्लस x, इसलिए x बराबर हो जाएगा 150। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, ठीक है, तो कितना धातु में कितना सोना और मिला दिया जाए, तो 150 ग्राम सोना और मिला दिया जाए, तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों टाइप 6 करा जाए, और टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा 5580 मतों से पराजित हो गया, कुल मतों की संख्या कितनी है। दोस्तों मैंने मान लिया कि कुल मतों की जो संख्या है 100 है, चलिए ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि जो हारने वाला उम्मीदवार है, हारने वाले उम्मीदवार को 41% मिला, तो दोस्तों मैंने मान लिया कुल था 100, जिसमें हारने वालों को 41 मिला, तो जीतने वाले को कितना मिल जाएगा, जीतने वालों को कितना मिलेगा 59 मिलेगा ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि इस प्रकार जो है 5580 मतों से जीत गया, और जीतना का मतलब दोस्तों वोटों का अंतर से होता है, ठीक है, ये हारने और जीतने का जो वोट है उसके अंतर होता है, तो 9 में से एक जाएगा 8 यानी 18, तो यहाँ पर इतना मतों से जीत गया, यहाँ पर 18 मतों से जीत गया, जीता गया का तुलना जीता गया से, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कुल मतों की संख्या क्या है, दोस्तों 100 से गुना करा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों कैलकुलेट कर दीजिएगा, तो ये जो है 18 से 31 बार में कट जाएगा, और एक शून्य था तो यहाँ पर चुपका दीजिए, और 31 में 310 में 100 से करेंगे तो दोस्तों 31,000 टोटल क्या हो जाएगा, मत हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो आइए 2 नंबर देखा जाए, इसको मिटा देते हैं दोस्तों, 2 नंबर देख लिया जाए। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर इतना मतों से जीत गया, यानी कि 16,000 मतों से दोस्तों हार गया, तो कुल कितने मत पड़े। दोस्तों कुल मान लीजिए कि 100 था, चलिए अब कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर, पहला को मिला 30%, तो जाहिर सी बात है दूसरा को कितना मिला होगा 70। तो इस प्रकार क्वेश्चन में कह रहा है कि 16,000 मतों से हार गया, 16,000 मतों से हार गया, और यहाँ पर दोस्तों हारने का मतलब वोटों का अंतर, यहाँ पर कितना मतों से हार गया 40 मतों से। कुल पूछा था तो कुल के लिए यहाँ पर 100 से गुना करा देंगे दोस्तों, तो ये 40 चौका 160, 400, 400 में 100 से कर देंगे तो 40,000 ये आपका हो जाएगा मत। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये समझ में आया होगा। 3 नंबर देखा जाए, ये हो गया 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, कुल मतों की संख्या कितनी है। दोस्तों मैंने मान लिया कुल मत की संख्या 100 है, पहला को मिला 71, तो जाहिर सी बात है दूसरा को कितना मिलेगा, 100 में से 71 घटा देंगे, 10 में से 1 जाएगा 9, और 9 में से 7 जाएगा तो 29। अब इस प्रकार कह रहा है कि 756 मतों से जीत गया, और जीतना का मतलब वोटों का अंतर, 11 में से 9 जाएगा 2, और 6 में से 2 जाएगा 4, 42। तो अंतर का तुलना अंतर से क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बताइए कुल मतों की संख्या क्या है,
तो कुल मतों की संख्या यहाँ पर 100 है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दिया जाए दोस्तों, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये 42 से 18 बार में कट जाएगा, तो ये आपका कितना आ गया 1800। ये आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा, विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया। ठीक है, तथा केवल 144 मतों से बहुमत से विजयी हुआ। कुल मत कितने डाले गए? ठीक है दोस्तों, तो टोटल मत पूछा था, तो कुल मत मान लीजिए 100। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा था कि विजेता कुल मतों का 60%, कुल मत का 60% जो विजेता था यानी कि जीतने वाला था। ठीक है, तो मैंने जीतने वाला कुल मत 100 था, उसका 60% निकालेंगे तो कितना होगा 60 ही होगा, और हारने वाला को कितना मिल जाएगा 40। और इस प्रकार क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि 144 मत बहुमत से विजयी हुआ, 144 बहुमत से विजयी हुआ, और यहाँ पर वोटों का अंतर 20 मतों से विजयी हुआ। क्वेश्चन में पूछा था कुल मत 100 से गुना करा दीजिए, 20 5 100, 14 पंचों का 20 2, 14 5 70, 2 72, यानी इतना आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5 नंबर देखा जाए। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है। समझिएगा, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ पर मैंने मान लिया कुल 100, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए कुल मत की संख्या क्या है। तो एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा पहला को 40, तो दूसरा को कितना हो जाएगा 60। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, 15,000 मतों से हार जाता है, 15,000 मतों से हार जाता है, और यहाँ पर कितना मत 20, तो हारा गया का तुलना हारा गया से। और क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि मतों की संख्या क्या है, तो इसमें 100 से गुना करा दीजिए, 20 5 100, 15 5 75,000। तो दोस्तों ये इतना मत हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो कुल मतों की संख्या दोस्तों निकल के आ गया इतना, लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि जीतने वाला उम्मीदवार को कितना मत मिला, तो 15,000 बटे में 20, और जीतने वाला कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा लाया होगा वही तो जीतेगा, तो गुने 60, तो 20 तिया 60, 15 तिया 45,000, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका इतना मत। ठीक है, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए 1। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये इसको हम करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से कुल मतदाताओं की संख्या में 5% चुनाव में भाग नहीं लिया। तो अगर कुल 100 था और 5% नहीं डाला या भाग नहीं लिया, अगर मैंने कहा कि नहीं डाला या नहीं लिया 5%, तो डाला कितना होगा वोट दोस्तों 95। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जीतने वाला जो है 48 लेकर के आया, जीतने वाला 48 लेकर के आया, और हारने वाला दोस्तों कितना लेकर के आएगा 47 यानी कि 47, क्योंकि टोटल डाला था 95, और जब जो डाला 95 तो जीतने वाला को 48 मिला, तो 95 में से अगर 48 को घटा देंगे तो हारने वाला को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि 40,000, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सॉरी 4,000 मतों से विजयी होता है, 4,000 मतों से विजयी होता है, और विजयी होता है मतलब वोटों के अंतर, तो यहाँ पर 1 मतों से विजयी होता है दोस्तों। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, पूछा था कि कुल कितना मत था, तो कुल मत यहाँ पर 100 से गुना करा दीजिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4,000, और 2 शून्य और चुपका दीजिए, तो इतना आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो आइए आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इसको हम मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो 2 नंबर देखा जाए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी टोटल 100 था, और नहीं डाला आपका 8, नहीं डाला 8, तो डाला कितना 92। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल मतों का 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर, तो कुल मतों यहाँ पर कुल 100 था, 100 का 48% दोस्तों अगर हम कर देंगे, 100 का 48% हटाएंगे बट्टा में 100, तो ये हो जाएगा कितना 48, तो 48 हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि कुल मतों का 48% जो है जीतने वाला लेकर आया है, तो यहाँ पर पहला कहिए चाहे जीतने वाला कहिए, तो जाहिर से बात है दोस्तों हारने वाला कितना हो जाएगा, तो इसमें से घटा देंगे, 12 में से 8 जाएगा 4, और 8 में से 4 जाएगा 4, 44। निश्चित राशि दिया है, कह रहा है कि 1100 मतों से पराजित कर दिया, 1100 मतों से पराजित कर दिया। यहाँ पर कितना मतों से, तो 44 48 में कितना का डिफरेंस 4 का, तो यहाँ पर
4 से अंतर का तुलनांतर से दोस्तों कुल मत पूछा था तो कितना हो जाएगा 100। ये 2500 का 100, 25 में 11 से गुना करा देंगे 275 और 2 शून्य था चिपका देंगे तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक गांव में 2 प्रत्याशी थे। इस चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 42% मत प्राप्त किया और 600 मतों से पराजित हो गया। जीतने वाला कितना मत प्राप्त किया? जीतने वाला कितना मत प्राप्त किया? दोस्तों ये आपका क्वेश्चन था। तो ये दोस्तों क्वेश्चन जो है हम आप लोगों को छोड़ रहे हैं, आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर कितना आ रहा है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं दोस्तों इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।